हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं। मैरेकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य कौन बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी और प्रतिष्ठानों को पार किया है? तो राजस्थान राज्य है जो 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को प्राप्त किया। मैरीकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है, जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43%। तापीय ऊर्जा का 43% है और परमाणु ऊर्जा शेष 2%। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 2% का योगदान करती है। राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत है जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है। किस राज्य के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण यानी टैक्स लगा दिया गया? योजना शुरू की गई तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई। यह भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरफ की पहली योजना है। यह योजना मुख्य रूप से उन सभी सजायाफ्ता कैदियों के लिए शुरू की गई जो 3 साल से अधिक की सज़ा काट रहे हैं। बता दें, अधिकांश कैदी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं और उन्हें कैद में रखने के कारण उनके परिवारों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसीलिए यह ऋण ऐसे कैदियों के परिवारों के सदस्यों को कैदियों के नाम पर जारी किया जाएगा। वह राज्य जिसमें भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया तो बिहार राज्य। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई, जो एक शून्य तरल निर्वहन ZLD संयंत्र है। शून्य तरल निर्वहन ZLD एक अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति है जो तरल अपशिष्ट को समाप्त कर जल उपयोग क्षमता दक्षता में वृद्धि करती है। यह संयंत्र 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, जो प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। हाल ही में पंजाब की सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण DSR को विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि घोषणा की? तो 15,000 रुपये। हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि, यहाँ पर 15,000 बोल दिए हैं, 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। राज्य में वर्ष 2021 में कुल धान या चावल क्षेत्र का 18% यानी 5.62 लाख हेक्टेयर DSR के तहत था, जबकि सरकार ने इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा है। विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC के संस्थापक हेनरी डूनेट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। हेनरी डूनेट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। पहला रेड क्रॉस दिवस 1948 में मनाया गया। 1948 में मनाया गया। यह लोगों की पीड़ा को कम करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस दिवस का ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया भर में वर्तमान में स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और तटस्थता के साथ लोगों की मदद करके मनाया जाता है। किस देश में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है? तो ब्रिटेन में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह बीमारी चूहों या बंदरों जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्य में फैलती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति हाल में नाइजीरिया से है। ऐसे में आशंका है कि मरीज को मंकी पॉक्स का संक्रमण उसी देश में हुआ। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स या छोटी माटा की तरह होती है। गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश के अपने वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइन को सुरक्षा मंजूरी दे दी? जेट एयरवेज।
गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश की अपनी वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने के लिए जेट एयरवेज को सुरक्षा मंजूरी दे दी। जेट एयरवेज के प्रबंधन, नियंत्रण एवं शेयरधारिता पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव के मद्देनजर दी गई। जेट एयरवेज को 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसकी वजह से कंपनी में आर्थिक संकट पैदा हो गई। जेट एयरवेज का संचालन 17 अप्रैल 2019 से बंद है। विश्व प्रवासी पक्षी यानी वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे किस दिन मनाया जाता है? तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है।